हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसजीसी यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ गुप्ता आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के ऊपर में। आइए इस वीडियो में सीखते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स इंजरीज़ refers to the kind of injury that occurs during sports or exercise. While it is possible to injure any part of the body when playing sports, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के गेम के दौरान जो इंजरीज़ होती है उसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहते हैं। आइए बात करते हैं इनके कारणों की। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। फ्रेंड्स, लैक ऑफ फिटनेस, एग्रेशन और वायलेंस, poor concentration, over stress or tension, faulty skill action, equipment failure, poor play field, not following rules, not considering safety measures, not wearing protective guards, wrong treatment of injury, wrong training methods, ये सारे कारण हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के। और कई बार ये कारण जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, कई सीरियस इंजरीज़ हो जाती है। आइए बात करते हैं इनके प्रिवेंशन की कि इन स्पोर्ट्स इंजरीज से कैसे बचा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो कारण होता है उसको यदि आप समाप्त कर दें तो प्रिवेंशन हो जाता है। प्रॉपर वार्मिंग अप, कंट्रोलिंग एग्रेशन और वायलेंस, प्रॉपर कंसंट्रेशन, रिड्यूस ओवर स्ट्रेस और टेंशन, गुड कोचिंग स्किल्स, सेफ्टी गार्ड्स एंड चेक इक्विपमेंट, प्रॉपर प्ले फील्ड, follow rules and regulation considering safety measures, sufficient physical fitness, balanced diet and good posture, right training methods। फ्रेंड्स, ये तरीके हैं जिससे आप स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के टाइप के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरीज के दो टाइप होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज और हार्ड टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी के आगे दो पार्ट्स हो जाते हैं, स्किन इंजरी और मसल्स इंजरीज, और हार्ट टिश्यूज इंजरी का पार्ट होता है बोन इंजरी। अगर स्किन इंजरी की हम बात करें तो स्किन इंजरीज में कंट्यूजन, एब्रेशन, लैक्रेशन और इंसिजन। मसल्स इंजरीज में क्रैम्प, स्प्रेन और स्ट्रेन, ये चीज़ें होती हैं। कंट्यूजन क्या होता है? कंट्यूजन इज़ द मेडिकल टर्म ऑफ अ ब्रूसे। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ डायरेक्ट ब्लो और अ इम्पैक्ट सच एज अ फॉल। Contusion are common sports injuries. Most people think of a bruises as a black and blue spot. जहाँ पर नील पड़ जाता है, उस नील जो पड़ जाता है बॉडी के ऊपर, उसी को कंट्यूजन कहा जाता है। एब्रेशन, एब्रेशन इज अ टाइप ऑफ वाउंड वेयर द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड ऑफ दिस वाउंड। ये फ्रिक्शन की वजह से जो आपके शरीर पर जहाँ पर घिसट जाता है उसे एब्रेशन बोला जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली इंजरी है वो है लैक्रेशन या इंसिजन कह सकते हैं। लैक्रेशन, टीयरिंग ऑफ द स्किन दैट रिजल्ट इन अ इर्रेगुलर वाउंड। लैक्रेशन में बी कॉज्ड बाय इंजरी विद अ शार्प ऑब्जेक्ट और बाय इम्पैक्ट इंजरी फ्रॉम अ ब्लंट ऑब्जेक्ट और फोर्स। इंसाइज्ड वाउंड आर वाउंड्स कॉज्ड बाय अ क्लीन शार्प ऑब्जेक्ट सच एज अ नाइफ, ग्लास और अ रेजर। फ्रेंड्स, जो कट लग जाता है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से उसे हम लैक्रेशन या इंसिजन कहते हैं। ये दो तरीके के पाए जाते हैं, इंसिज्ड और लैक्रेशन। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक हाथ पर जो है वो एक कट लगा हुआ है और दूसरे पर दूसरा कट लगा हुआ है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस हम इसको समझते हैं कि जो लैक्रेशन होता है, लैक्रेशन को अगर हम देखें, लैक्रेशन में जो कट लगता है वो बिना धार वाली वस्तुओं से घाव होता है, और इंसिजन में किसी भी जो नुकीली जो वस्तु होती है जैसे तलवार या चाकू या इसी तरीके की कोई भी नुकीली चीज़, उसके द्वारा जो कट लगता है उसे इंसिजन कहा जाता है। ये दोनों ही प्रकार के जो घाव है बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये बहुत आम है जो स्पोर्ट्स में लगता रहता है। कभी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लग जाता है, जैसे भाले के थ्रू एथलेटिक्स के अंदर में, या फिर अन्य किसी भी साधन के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगली जो हमारी इंजरी है वो मसल्स इंजरी आ जाती है। मसल्स इंजरी के अंदर में जो पहला इंजरी है वो है क्रैम्प। क्रैम्प इज़ अ सडन इनवॉल्ट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और ओवर शॉटिंग while generally
टेम्परेरी एंड नॉन डैमेजिंग। इसमें कुछ डैमेज नहीं होता, लेकिन उस जगह पर थकान महसूस हो जाती है, वो वहाँ की मसल्स जो है वो इकट्ठी हो जाती है। आप देखते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी पिंडलियों में दर्द करता है, उसे क्रैम्प बोलते हैं। स्प्रेन, अ स्प्रेन इज़ एन इंजरी टू अ लिगामेंट कॉज्ड बाई टीयरिंग ऑफ द फाइबर ऑफ द लिगामेंट। रिस्ट, नी एंड थम्स स्प्रेन्स आर ऑल्सो कॉमन। इसे मोच आना कहते हैं आप, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। जहाँ पर आपकी जो मसल्स है, जॉइंट्स है, वो मुड़ जाती हैं, उसको मोच आना कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज़ व्हेन अ मसल्स इज स्ट्रेच टू मच एंड टीयर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पुल्ड मसल्स। अ स्ट्रेन इज़ अ पेनफुल इंजरी। जो स्ट्रेन होता है उसके अंदर में मसल्स जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से वो वहाँ से फट जाती है। मसल्स का फट जाना स्ट्रेन कहलाता है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, हार्ट टिश्यूज इंजरीज, उसके दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। फ्रैक्चर दो टाइप के और हो जाते हैं आपके, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। फ्रेंड्स, डिसलोकेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिसलोकेशन क्या होता है? डिसलोकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो बोन है वो अपने जगह से वो डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, इसे डिसलोकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रैक्चर्स की। फ्रैक्चर आखिर क्या होता है? हड्डियों का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। ओपन फ्रैक्चर, इन दिस फ्रैक्चर देयर इज़ अ कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एज्ड और ब्रोकन बोन्स और बाय द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ ब्रोकन बोन्स। फ्रेंड्स, आप इसमें फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें हड्डी जो है वो टूट करके स्किन के बाहर हो जाती है। जब ये हमारे स्किन को फाड़ते हुए हड्डी बाहर निकल जाती है तो उसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। दूसरा जो फ्रैक्चर होता है टाइप, वो होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड द कवरिंग ऑफ स्किन। इसके अंदर में हड्डियाँ टूटती हैं लेकिन वो अंदर ही रहती है, स्किन के ऊपर में कोई इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हड्डियों के टूटने के बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें ट्रांसवर्स, लीनियर, ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, स्पाइरल, ग्रेन स्टिक और कम्युनेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। इसमें एक एक आप देख सकते हैं यहाँ पर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर में जो है हड्डी बिल्कुल सीधी टूट जाती है, लीनियर में एक लाइन खींचती है। ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस में डायगोनल शेप में हड्डी जो है वो टूट जाती है लेकिन वो अपनी जगह पर ही रहती है, हड्डी इधर उधर नहीं होती। ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड में हड्डी डायगनली टूटती है और अपनी जगह से हट जाती है, डिस्प्लेस भी हो जाती है। वहीं अगर बात करें स्पाइरल की, तो स्पाइरल में बोन जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्ट होकर के टूटती है। ग्रेन स्टिक को आप हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर में बाल के जो शेप है उसके हिसाब से एक पतली सी लाइन जो है आपके बोन पर आ जाती है, उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर या ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। कम्यूटेड फ्रैक्चर के अंदर में हड्डी जो है वो टूट करके चूरा हो जाती है और बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कम्यूटेड के अंदर में। अगर कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि इसमें जो बोन्स होती है वो टूट करके आपके ऑर्गन के अंदर चली जाती है और ऑर्गन को डैमेज कर देती है। ये ऑर्गन किसी भी तरीके का हो सकता है, ये आपके किडनी हो सकती है, लीवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है, ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। किसी भी ऑर्गन को जो डैमेज करती है इसके ये आपकी बोन टूट करके, तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर, तो इसके अंदर में कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर है? आपकी जहाँ से बोन या जॉइंट टूट गया है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर रैशेस पड़ जाते हैं। साथ ही उस जॉइंट को हिलाते वक्त में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है अचानक से और फ्रैक्चर जो है वो वहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स हैं फ्रैक्चर के। फ्रेंड्स, आप इन सब बीमारियों से, इन सभी इंजरीज से आप बच सकते हैं अगर आप जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के प्रिवेंशन है उसको आप फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल SGC सौरभ गुप्ता क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो बहुत पसंद की, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। फ्रेंड्स,
ये हमारी सेकंड वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून।